भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिता श्री शिव बाबा याद है। आज है 20/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे परियां जी बाबा, भारत को परिस्तान कहते थे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे। कितने शोभायमान थे, नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा में भी चमक रहती है। अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तालाब में डुबकी देने से परियां हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ समझाते हैं, ये दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता। यह है भगवान उवाच। बाप क्या समझाते हैं, देही अभिमानी भव। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपन को आत्मा समझने से हम पतित से पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है। इस समय सभी हैं पतित और इन्हों को मनुष्य कहा जाता है, देवी देवताएं नहीं कहा जाता। ये बातें बहुत सहज समझने और समझाने की है। सभी को समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया जरूर पावन ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन के साथ बाबा भी कहते हैं। बाबा को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा, क्योंकि उनको तो पता है शरीर लौकिक बाप ने बनाया है। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक बाप है। एक है अलौकिक बाप, एक है लौकिक बाप, एक है पारलौकिक बाप। अभी तुम समझते हो लौकिक बाप तो पतित है, एक पारलौकिक बाप ही पावन है। ये तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए समझाने समय। पावन दुनिया नई दुनिया और पतित है पुरानी दुनिया। यह तो अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, सो समझ तो सकते हो ना। कई ऐसे भी बहुत है जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो जैसे कि स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कलयुग को कब स्वर्ग नहीं कह सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। डिफेक्ट है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। बिल्कुल ही जड़जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं, तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। समझते नहीं हैं क्योंकि दूसरे को समझाते नहीं। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरों को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह कोई जल्दी भूलते नहीं हैं। कैसे भुलावें? वह भुलाने की ताकत तो एक बाप के पास ही है। बाप कहते हैं, इन वेदों शास्त्रों आदि पढ़ने से तुम कुछ भी सुधरते नहीं हो और ही बिगड़े हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। ये कोई की बुद्धि में नहीं है कि हम सतो प्रधान देवी देवता थे। 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म कह दिया है तो पता कैसे पड़े। बाप बगैर तो यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता। गोया सभी अज्ञानी ही ठहरे। उनको ज्ञान फिर कहाँ से आवे जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनावे। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिली वह फिर खल्लास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश में थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चे आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने के बाद तुम सत्युग विश्रामपुरी में जाते हो। वहाँ बहुत विश्राम तुमको मिलता है। वहाँ सुख शांति संपत्ति आदि सभी कुछ मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी शिव बाबा की गोद में लेते हैं। विश्राम माना ही शांति। मनुष्य थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशता की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो।
याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। इसके लिए क्या पुरुषार्थ है? प्यारे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी यह बातें नहीं जानते, तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वह भी इन जैसा रिफ्रेश हो जाएं। अपना फर्ज ही है यह सभी को पैगाम देना। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सभी को यह पैगाम दो। यह याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह बहुत ही सहज बात है। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति धन आदि सभी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होते हैं वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को तो भक्ति कितनी थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अभी तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाना पड़ता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू न हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु यह जादू कोई वह नहीं है जो मनुष्य को रीढ़ व घेटा आदि बना देंगे। जानवर तो नहीं है ना, ये बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे रीढ़ मिसल है। गायन भी है, सूरमंडल के साज से रीढ़ क्या जाने जिसकी बोली। इस समय सभी मनुष्य जैसे रीढ़ बकरियां हैं। यह बातें यहाँ के लिए ही हैं, सतयुग में नहीं गाते, इस समय का ही गायन है। पिछाड़ी को भी समझ नहीं सकते। आधा कल्प मेंढको मिसल भक्ति की ट्रांट्रा की है। गीत आदि बहुत अच्छे गाते हैं, तभी मनुष्यों को कहते हैं मेंढकों की ट्रांट्रा छोड़ो, समझ कुछ भी है नहीं। तुम उनको मेंढक समझते हो, वे तुमको मेंढक समझते हैं। मेंढकों की कितनी बड़ी बड़ी सभाएं होती है। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। अरे वह कौन थी? कहेंगे देवी। अभी ऐसा नाम तो वहां होता ही नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्र, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचार्य कहा जाता है। कलयुग विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे समझेंगे? आजकल के गुरु गोसाई जो भी हैं, उन्होंने सभी को श्री श्री का टाइटल दे दिया है। मिस्टर मिसेज अक्षर निकाल श्री श्री कह देते हैं। आगे तो दामल आदि अक्षर कहते थे। सतयुग में ऐसे अक्षर होते ही नहीं। यह अशुद्ध अक्षर हैं। श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं, यह तो असुर हैं। देवताओं के सुंदर अक्षर असुरों ने, मनुष्यों ने अपने ऊपर लगा दिया है। मनुष्य को ही असुर कहा जाता है। वह भी है मनुष्य, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहाँ मनुष्य होते ही नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सभी मनुष्य ही हैं, वह हैं देवताएं। उनको डीटी वर्ल्ड, उनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन सोजरे को, रात अंधेरे को कहा जाता है। ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। इस फर्क को तुम ही जानते हो। तुम समझते हो हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे। अभी बातें बुद्धि में हैं। ऋषि मुनियों से भी पूछते हैं, रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वह भी नेति नेति करके गए, हम नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे। वह है असली अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाप। तुम बच्चे जानते हो हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो वह जलते नहीं हैं। यहाँ तो सभी जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं। शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कब कोई जला न सके। तो बच्चों को बाप गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। ये आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्मा अभिमानी बनो।
नहीं तो जैसे उल्टे उल्लू बन जाते हो, अपन को आत्मा भूल जाते हो। उल्लू के लिए दिन में अंधियारा होता है, रात को जागते हैं, इसलिए मनुष्यों को कहते हैं उल्लू का पट्टा। ये अशुद्ध अक्षर है। वहां देवताओं के युग में यह अक्षर होते ही नहीं। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है, ड्रामा को भी अच्छी रीत समझना है। ड्रामा में जो नोंद है वह हूबहू रिपीट होती है, ये किसको भी पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड व सेकंड चलता ही रहता है। यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पार पा सकते हैं। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीजों का पार पा सकते हैं। चक्र लगाते हैं तो देखते हैं पानी ही पानी है। आकाश और पानी उनको फिर जल में कह देते हैं, जिनके लिए कोशिश करते रहते हैं। बड़े बड़े एरोप्लेन आदि बनाते हैं, फिर उसमें पेट्रोल भी इतना रखते हैं। जब आधा पेट्रोल खलास हो जाता है तो लौट आते हैं, नहीं तो रास्ते में ही डूब जाएं। अभी तो चंद्रमा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ क्या जाकर करेंगे, दुनिया तो है नहीं। जबकि कहते हैं आकाश ही आकाश है, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं। वहाँ दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और कोई खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत की भी कितनी थोड़ी टुकड़ी में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पर ही परिस्तान था, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ घड़ी घड़ी मरते रहते हैं। अमरपुरी को परिस्तान कहा जाता है, वहाँ सुंदर भी बहुत होते हैं। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक हैं। कितने शोभायमान हैं, सतो प्रधान है ना। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा में भी चमक रहती है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है, तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं कि तालाब में डुबकी देने से परियां हो जाएंगे, पानी में स्नान करने से परी कैसे बन जाएंगे। ये सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिस अनुसार ही फिर तुम बच्चे स्वर्ग में जन्म लेते हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए ना, एक जैसे सभी हो न सके। विचार किया जाता है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है शरीर से। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पार्ट बजाती है ना, कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही एक्ट बजाती है जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है। उनको वंडरफुल तुम तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं। ड्रामा में फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना ही समझने में समय लगता है। बुद्धि का फर्क है ना, आत्माएं मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हैं तो जरूर खुशी होगी। अभी तुम जानते हो हम ये बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं, नहीं तो कब कोई आ न सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो ये स्वर्ग के मालिक है, हम ही यह बनने वाले हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, न उस राजाई के हैं न इस राजाई के हैं, हम बीच में हैं, जा रहे हैं। खिवैया भी है निराकार, वोट भी निराकार है। वोट को खींचकर परमपिता परमात्मा ले जाते हैं। बाप सभी बच्चों को साथ में ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होना है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम के बीज को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आते हैं। वह है हद का जड़ झाड़। ये तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सभी पार्ट बजाते रहते हैं। अविनाशी 84 के चक्र का पार्ट बजाते हैं। लक्ष्मी नारायण थे जो अभी नहीं हैं,
चक्र लगाकर फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उनका यह लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती है। सभी को वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, न इस्लामी न बौद्धिक कोई भी धर्म के एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को लक़ब मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट दे खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही बड़ी बड़ी कॉलेजेस फैसिलिटीज भी मिलती है। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे मिट्टी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानुवाच है ना, पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। अभी बच्चों को पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़ी होगा। मनुष्य मूंझते हैं, देवताओं में ज्ञान नहीं है। ज्ञान से तो देवता बन गए तो फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। बैरिस्टर बन गया फिर तो कमाई में लग जाएंगे। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बुद्धि में भी कितना फर्क पड़ जाता है। शुरू से भल पढ़ रहे हैं तो भी मार्क्स 2, 3 और पिछाड़ी में आने वाले 90, 80 मार्क्स भी उठा सकते हैं। सारा बुद्धि पर मदार है ना। सो भी ड्रामा के प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कराते रहते हैं। फिर जिसकी जितनी बुद्धि है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ बुद्धि तो है ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, अब माया का वार नहीं होना चाहिए। कैसे भी विकराल रूप से माया आए, लेकिन आप उसको खिलौना समझेंगे तो वह खेल हो जाएगा। दृढ़ संकल्पधारी बनो कि सदा खिलाड़ी बन करके दिखाएंगे, ताकि माया वार करने के बजाय नमस्कार करना शुरू कर देगी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।